अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। आज के वीडियो को टॉपिक जो है कि जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो आपने अपने लगेज में अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे लेके आनी हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने अपने लगेज में नहीं रखनी, ताकि आपकी इमिग्रेशन जो है वो क्लियर हो जाए और आपको जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर कोई मसला ना बने। चेक रिपब्लिक क्योंकि जो है वो एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ पे विंटर के अंदर जो है वो बहुत ठंड होती है। लास्ट विंटर में जो है वो -13 डिग्री सेल्सियस जो था वो टेम्परेचर था, और स्नोफॉल होती है। तो आपको जो अपने कपड़े लेके आने हैं, क्योंकि चेक रिपब्लिक का जो मेन इनटेक है और जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो सितंबर में होती हैं, और सितंबर में जो है वो इतनी ठंड नहीं होती। लेकिन जैसे ही जो है वो नवंबर और दिसंबर का महीना स्टार्ट होता है, तो दिसंबर के अंदर नवंबर के अंदर जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों को जो कपड़े लेके आने हैं वो यहाँ के मौसम के हिसाब से लेके आने हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो एक मोटी जैकेट होनी चाहिए जो कि हर वक्त आपके साथ रहेगी। ठीक है, मोटी जैकेट के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो हमारी लेदर की जैकेट्स हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगी। जो लॉन्ग कोट होते हैं वूल के, या जो पैराशूट की जो जैकेट्स होती हैं जो मोटी होती हैं अंदर से, ठीक है। और मतलब एक मोटी आपने जैकेट लेके आनी है जो कि आपकी पूरी बॉडी को भी कवर करे, और कोशिश करें कि आपकी टांगों तक जो है वो जाए। लंबी जैकेट भी जो है वो आजकल चली हुई है। इसके अलावा अगर आप मोटा जो है वो वूल का कोट लेके आएँ, लॉन्ग कोट लेके आएँ, तो और उसके नीचे जो है वो आप कोई ब्लेज़र वगैरह ले लें, जर्सी वगैरह ले लें। ठीक है, तो आपने अपने जो विंटर का स्टफ़ है उसकी ठीक ठाक कलेक्शन लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लॉथिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जैकेट्स वगैरह वो आपको मिनिमम जो है वो 1000 क्रोन की, 800 क्रोन की, 1200 की जो है वो आपको एक जैकेट मिलेगी। अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 14 से 15 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलेगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से लेके आएंगे या अपने कंट्री से, अगर आप इंडिया या बांग्लादेश से हैं वहाँ से लेके आएंगे, तो वहीं का गारमेंट्स जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे बिक रहा होता है। यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है प्राइमार्क, वहाँ से आपको जो है वो सस्ते कपड़े मिलते हैं। वहाँ पे मैंने जो है वो ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे कपड़े पाकिस्तान से, म्यांमार से, वियतनाम से, बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल का प्रोडक्ट यहाँ पे आता है। पाकिस्तान से मैंने जो है वो बहुत सी चीज़ें देखी हैं वहाँ पे पड़ी होती हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी कंप्लीट शॉपिंग जो है वो क्लॉथिंग की, विंटर की स्पेशली जो है वो वहाँ से करके आएँ। उसके अलावा आपकी जो डेली की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो आप अपने साथ लेके आएँ। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे आके कुकिंग करनी है खुद से, ठीक है। बाहर से जो है वो आप खाना नहीं खाएंगे, यहाँ पे जो है वो हलाल फूड भी उस तरह से अवेलेबल नहीं है। या अगर आप यूज़ टू हैं अपनी रूटीन के साथ, तो आपको कुकिंग करनी है, तो कुकिंग के लिए आपको अपने किचन के जो यूटेंसिल्स हैं, किचन के जो बर्तन हैं इस्तेमाल के, वो आपको अपने साथ लेके आने हैं। और फिर जो है वो यहाँ पे किचन के जो बर्तन हैं वो बहुत महंगे हैं। अगर आप एक कुकिंग पैन लेंगे, ठीक है, दरमियाने साइज़ का, तो वो आपको जो है वो 400 से 500 क्रोन का मिनिमम मिलेगा। इसके अलावा अपनी प्लेट्स लेके आएँ, चम्मच लेके आएँ, ग्लास लेके आएँ। बाकी जो है वो कुकिंग के जितने बर्तन हैं वो कोशिश करें कि जब आप टिकट करें कि तो उसके अंदर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा लगेज ऐड करें, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा आएंगे तो आप कोशिश करें अपने साथ अपनी ज़रूरत की जो डेली यूज़ की, डेली इस्तेमाल की चीज़ें वो सारी लेके आएँ। तो कुकिंग के जितने भी जो हैं वो लवाजमात हैं वो आपने अपने साथ लेके आने हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वो आप अपने लिक्विड वगैरह को जो है वो अवॉइड करें कि आप कोई लिक्विड चीज़ जो है वो अपने लगेज के अंदर ना रखें। दूसरी चीज़ जो है वो पाउडर वगैरह, मिसाल के तौर पे जो रिसेंटली मैं अभी पाकिस्तान गया था, तो मैंने जो है वो यहाँ पे जो डिटर्जेंट है जो कपड़े धोने वाला, जो अच्छे क्वालिटी का डिटर्जेंट है वो बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। सर्फ एक्सल या एरियल की, अगर सर्फ एक्सल तो नहीं, एरियल की अगर मैं बात करूँ तो एरियल जो डिटर्जेंट है वो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे मैं एक बॉक्स देख रहा था जो कि आई थिंक ½ kg भी नहीं था, 250 ग्राम का था, तो वो 500 क्रोन का था। तो मैं पाकिस्तान से जो है वो 2 पैकेट मैंने जो है वो अपने लगेज में रख लिए 1 kg के। तो वो मुझे फिर इमिग्रेशन पे, एयरपोर्ट के पे जो है वो थोड़ा इशू बना। सारा सामान जो है उन्होंने खुलवा के चेक किया। तो कोशिश करें कि पाउडर या लिक्विड वगैरह जो चीज़ है वो इस तरह की अपने लगेज में
जो आपका चेक लगेज है उसके अंदर भी मत रखें, क्योंकि आपको इमिग्रेशन के ऊपर जो है वो तंग किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो हैंड बैगेज है, जो हैंड कैरी होगा, उसके अंदर जो है वो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी जिस तरह के मैंने जो है वो एक्सटेंशन, इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन जो होती है वो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ली थी, वो मैंने जो है वो अपने हैंड बैगेज के अंदर रख ली। ठीक है, उसको आपने अवॉइड करना है। कोई रस्सी या इस तरह की लंबी चीज़, कोई केबल वगैरह आपने उसमें नहीं रखनी, उसके लिए भी जो है उन्होंने मुझे थोड़ा तंग किया था। उसके अलावा यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई छुरी, चाकू या कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है जो कि शॉर्प हो सकता है, या कोई हैवी चीज़ जो है, या कोई लिक्विड जो है वो आपने अपने हैंड कैरी के अंदर नहीं रखना। ठीक है, वो अलाउ नहीं होता। तो उसके अलावा जो है आप बाकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसा कि शैम्पू है वो आप लेके आ सकते हैं, उसको आप ऊपर से टेप करके तो आप अपने बैगेज में रख सकते हैं। अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें, स्पेशली अगर आप इंडिया पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उर्दू या हिंदी जो है वो लोग समझ रहे हैं, तो आप अपने जो स्पाइसेस हैं जिनके आप यूज़ टू हैं, ठीक है, इस्तेमाल के लिए, कुकिंग के लिए, वो ज़रूर लेके आएँ। स्पेशली मैं पाकिस्तानी लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अपने स्पाइसेस लेके आएँ। यहाँ पे जो है चेक रिपब्लिक के अंदर जो मोस्टली स्पाइसेस मिलते हैं वो इंडिया से जो है वो इंपोर्ट हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो आप जो है पाकिस्तान से अपने जितने भी स्पाइसेस है वो लेके आएँ। हल्दी, नमक, मिर्च, नमक मत लेके आएँ लेकिन मिर्च लेके आएँ। बाकी जो मसाले होते हैं जैसा कि नेशनल वालों के बिरयानी मसाला, चाट मसाला, ठीक है, उसके अलावा चिकन कढ़ाई मसाला, बीफ पुलाव मसाला, तो ये मसाले वगैरह अगर आप लाइक करते हैं तो इनको भी लेके आएँ। और बाकी जो है वो जो स्पाइसेस जो होते हैं उनको भी लेके आएँ, जैसा कि गरम मसाला, काली मिर्च, इसके अलावा जो है बादयानी के फूल वगैरह या सौंफ वगैरह। और उसके अलावा जो है चौथी चीज़ जो मैं मेडिसिन लेके आएँ। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो हो सकता है कि वो मेडिसिन जो है वो एग्जैक्टली जिस फार्मूला की या जिस कंपनी के आप यूज़ टू हैं वो यहाँ पे आके आपको ना मिले, क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। एक मेडिसिन चाहिए थी जो कि ख़त्म हो गई थी वाइफ़ की, तो मैंने जो है वो यहाँ पे बहुत सर्च किया तो उसका जो है वो अल्टरनेटिव फार्मूला नहीं मिला, और दूसरा जो है वो आपको सिर्फ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे मिलती है, तो वो फिर जो है वो पाकिस्तान से किसी दोस्त से मंगवानी पड़ी। तो बेहतर है कि आप अपनी जितनी मेडिसिन हैं उनको साथ लेके आएँ अगर आप यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं भी करते तो बेसिक जो पेन किलर्स हैं वो आप अपने साथ लेके आएँ। पेन किलर्स वैसे जो है वो यहाँ से ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन आप अगर अपनी कोई पर्सनल मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसको साथ लेके आएँ। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप लोगों को यहाँ पे आने से पहले जो आपकी जो पाकिस्तानी रुपीज़ या जो आपकी लोकल करेंसी है उसको एक्सचेंज करवा के लेके आएँ, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे पहुँचेंगे तो अगर आपने अपनी ट्यूशन की जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस है वो पे करनी है, तो आप पहले से जो है वो यूरो उतने चेंज करवा के लेके आएँ। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जो है वो आप उनको फ़ौरन चेक क्रोन्स के अंदर एक्सचेंज करवा के तो अपनी यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फ़ीस है वो आप अपनी पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लगेज, दोबारा मैं कह रहा हूँ कोशिश करें कि अपनी जितनी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो सब लेके आएँ अपने साथ, क्योंकि एक दफ़ा जब आप लेके आएंगे तो आपके 6 माह या 1 साल जो है वो जब आपका दोबारा चक्कर लगेगा अपने मुल्क के अंदर, तब तक के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो कोशिश करें कि मैक्सिमम अपने लगेज के अंदर जो है वो लेके आएँ, ताकि यहाँ पे जो है वो आपको स्टार्ट के अंदर कोई मुश्किल ना बने। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।